प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इस वक्त। गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर। और ये भी आप सबको पता है कि अभी हाल में ही किसानों का आंदोलन 385 दिन चलने के बाद बंद हुआ था। 385 दिन के बाद, यानी 1 साल से भी ज़्यादा। और इस आंदोलन के दौरान किसानों को जो तकलीफ़ें हुई हैं, जो पीड़ा हुई है, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जो दर्द किसानों को दिया गया है, वो ना भूलने वाला है। किसान कभी भी इस दर्द को नहीं भूलेंगे। और ये भी सत्य है कि इन 5 राज्यों के चुनाव की वजह से ही वो 3 काले कानून प्रधानमंत्री महोदय ने देश से माफ़ी मांगते हुए वापस करने का ऐलान किया था। केवल चुनाव की वजह से। अगर चुनाव इस वक्त नहीं होते तो ये कानून अभी रद्द नहीं होते। हालांकि किसान कमज़ोर नहीं पड़ता। किसानों ने ऐलान कर दिया था कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से तभी उठेंगे जब ये काले कानून रद्द हो जाएंगे। और ये केवल जब इनकी ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई थी, खास करके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देश का आधा हिस्सा है, यानी मिनी इंडिया है। और उत्तर प्रदेश से किसी सरकार का जाना, उसको केंद्र में आने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। केवल यही डर इनको सता रहा था। और अब हालांकि इन्होंने इसी मकसद से काले कानून वापस किए हैं, लेकिन उनको वो बेनिफिट, वो फ़ायदा बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये किसान ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब पूरी तरह से बीजेपी क्योंकि इनके पास कोई काम तो दिखाने के लिए है नहीं, अब वो केवल मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीट हैं और इनका नारा है 300 पार। और उसके लिए कोई ना कोई गलत हथकंडे अपनाने में ये लगी हुई है। यानी अब गृह मंत्री ने आज का टाइम दिया था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 113 विधानसभा सीट हैं और पिछली बार इनमें से इन्होंने 90 या 91 इतनी जीती थी। इनकी कोशिश है बीजेपी की कि अब भी हम उसी तरीके से अगर नहीं जीते तो हम वहाँ सरकार नहीं बना पाएंगे। ये इनका भय इनको सता रहा है। तो 250 जाटों से आज गृह मंत्री ने मिलने का प्रोग्राम बनाया था। इसके अलावा जो इनकी पार्टी के अंदर कुछ जाट जुड़े हुए हैं किसी अपने स्वार्थ की वजह से, उनको भी इन्होंने टास्क दे रखा है कि किसी भी हालत में जाटों को, यानी किसानों को इनके पक्ष में लाना है। हालांकि ये संभव नहीं है। और वो 250 जाटों के साथ आज गृह मंत्री ने जो मीटिंग की है, उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। वहाँ गांव-गांव में बोर्ड लगा रखे हैं, बीजेपी के लिए अंदर आना मना है, गांव में एंट्री बंद है, ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं। तो ये बिल्कुल भूल जाएं। मैं इनको फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ, गृह मंत्री को भी, प्रधानमंत्री महोदय को भी, कि आप लोगों ने ये पहले सोचना चाहिए था। किसानों को दर्द देने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि आप किसान को दर्द देंगे तो वो आपको लेके बैठ जाएगा। और वो समय आ गया अभी, वो इनको लेके बैठेगा अभी। आप निश्चिंत रहें, आप सरकार भूल जाएं। उत्तर प्रदेश से आप बेदखल होने जा रहे हैं और जब आप उत्तर प्रदेश से बेदखल हो जाएंगे तो आपको केंद्र से बेदखल हर हाल में होना ही पड़ेगा। केंद्र की सरकार, ये मैंने पहले से भी भविष्यवाणी कर रखी थी कि जिस दिन ये चुनाव हो जाएंगे 5 राज्यों के, अगले दिन से प्रधानमंत्री महोदय की कुर्सी डगमगाने लगेगी। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे तो इनकी केंद्र की कुर्सी भी उसी दिन से हिलनी शुरू हो जाएगी। और सपना अगर ये जो 2024 के लिए पाले हुए हैं वो बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं। तो मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय को भी, गृह मंत्री को भी और तमाम बीजेपी नेताओं को भी, आप जितने मर्जी हथकंडे अपना लें, अब किसान किसी भी कीमत में आपकी बहकाई में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपने जो दर्द दिया है, ये आज तक 74 साल आज़ादी का जो हमारा समय हो गया है, 75वां साल हमारी आज़ादी का चल रहा है। इस 75 साल में इतना दर्द तो सभी सरकारों ने दिया है। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार आज तक किसान हितैषी नहीं हुई है, केवल लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार को छोड़ करके, जो कि बहुत थोड़े समय के लिए थी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर वो रहते तो सच में जवान की भी जय होती और किसान की भी जय होती। और आज ये मर जवान मर किसान का नारा दे रहे हैं, ये शर्म की बात है। लेकिन अब किसी भी कीमत पर किसान बहकाई में नहीं आएंगे। और इन्होंने जो किया है, जो गड्ढे खोदे हैं, वो गड्ढे इन्होंने अपने लिए खोदे हैं। किसान अब इनको इनकी औकात दिखाएंगे, ये शपथ ले चुके हैं किसान। क्योंकि जो पीड़ा, कड़ाके की ठंड, कड़ाके की बारिश, कड़ाके की गर्मी जो किसानों ने सड़कों पर झेली है इस 1 साल के दौरान, 385 दिन के दौरान, वो कोई भी भूल नहीं सकता है, कोई भी नहीं भूल सकता है। ये दर्द देने वाले
जो एसी कमरों में बैठे हैं उनको भी मालूम है, उन्हें भी पता है इस बात का कि किसान हर हालत में इसको याद रखेंगे। और यही कारण होगा इस सरकार की बर्बादी का। इस सरकार के यानी 5 जून 2020 को जिस दिन ये कानून अध्यादेश के तौर पर लाए गए थे, इनके अंत की शुरुआत उसी दिन हो गई थी। और उसके बाद ज़बरदस्ती इन्होंने राज्यसभा से भी गलत तरीके से पास करवा के ये अपना जो कब्र इन्होंने उस दिन खोदने का काम कर दिया था। और किसानों ने कई बार इनको चेताया था कि आप संभल जाएं वरना हम आपको संभाल देंगे। और अब वो समय आ गया है कि किसानों को इनका इलाज करना ही करना है। और किसानों ये ठान रखी है, इनको हर हालत में, ये 5 राज्यों में कहीं भी आने वाले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश से तो हर हालत में बेदखल होने ही होने हैं। उत्तर प्रदेश से बेदखल हुए तो केंद्र की सत्ता इनकी खत्म है। किसानों ने ये उसी दिन ठान ली थी कि जो किसान को दर्द दे देगा वो देश का किसी का हितैषी हो ही नहीं सकता, किसी भी वर्ग का। तो अब ये किसानों की जो प्रण किया हुआ इन्होंने, उसका समय आ गया है कि वो अब उनको पूरा करना है। तो ये भूल जाएं, अभी जितने मर्जी हथकंडे आप चला लें, आपको उत्तर प्रदेश में एंट्री किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। अब किसान की बारी है। आपने जो दर्द दिया वो आपका नंबर खत्म। अब ये किसान की बारी है आपको दर्द देने का, यानी जो आपने दर्द दिया है उसको चुकता करने का। चुकता करने का अब किसान का समय है और वो चुकता हर हालत में किसान करके रहेगा। आप निश्चिंत रहें, आपको इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।